अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपके न्यूज़ चैनल खबरदार तक ने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए ऐसे लोगों से मुलाकात किया जिन्होंने 1990 में शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था। आज हमारे साथ हैं गोरखपुर उत्तरांचल के जानकौड़िया कस्बे में स्थित जिंदापुर निवासी ज्ञान पांडे जी। ये वो ज्ञान पांडे जी हैं जिन्होंने 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था उस दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता हुआ करते थे। इन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही राम मंदिर आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था और आंदोलन में कूद पड़े थे। आज हम इनसे राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर निर्माण जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है, 30 साल बाद राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए साथियों को, राम भक्तों को कैसा महसूस हो रहा है, आज हम बात करेंगे। ज्ञान पांडे जी, हाँ, आप बताएंगे कि ये अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है 30 सालों के बाद, यह हिंदू जनमानस को यह देखने का अवसर मिल रहा है कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो सुग्रीव जी, मैं आपके तक के तमाम दर्शकों को और स्वयं आपको और आपकी पूरी मीडिया टीम को सादर नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो लोग भी देख रहे होंगे, आपने जहां तक राम मंदिर बनने का, उसके निर्माण की बात की है, तो मैं एक हिंदू हूं और राप्ती और रोहिणी के तट के किनारे मेरा आवास है। तो जो चीज़ हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, तो अगर उसका प्रादुर्भाव हो रहा है और उसका उद्गम हो रहा है और वो एक 21वीं सदी में एक नया विस्तार ले रही है, तो हम सब के लिए यही बहुत गर्व की बात है, श्रद्धा का बात है और हमारे भारतवर्ष के सभी नागरिकों के लिए ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। 1990 के दौरान जब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उस दौरान आपने जो आंदोलन का स्वरूप देखा था, तो उस संबंध में कुछ बताएंगे? प्रिय सुग्रीव जी, हम भारतीयों की ये फितरत होती है कि जब कहीं उसको ऊर्जा प्राप्त करना होता है तो वह अपने प्राचीन परंपराओं और अंतर्निहित प्रतिभाओं के अंतर्गत ही वह ऊर्जा प्राप्त करता है। हर हर महादेव, जय श्री राम ऐसे दो शब्द होते हैं जिनसे हम विषम परिस्थितियों में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जब जय श्री राम का उद्घोष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा पर किया था, तो हिंदू जनमानस जो भी आज के डेट में हमारे क्षेत्र, जवार या देश में है, उनमें वो ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता था और हम भी उनसे ऊर्जा प्राप्त करते थे और उनको अपना नेतृत्व, अपना लीडर मान करके उस नेतृत्व में हम भी अपनी सहमति और सहभागिता और समर्थन पूरी तरीके से हम लोगों ने देने का कार्य किया था। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर चल रहे थे और इस दौरान अभी जो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की क्या भूमिका यहाँ होनी चाहिए, उस संबंध में कुछ बताएंगे? सुग्रीव जी, रथ यात्रा, रथ और यात्रा से हमारी जो मूलभूत हमारा जो आधार है, वह पूरा, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो पूरा एक श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रथ पर ही पूरी गीता सुनाई थी और वो जो भगवा ध्वज था उस रथ में बंधा हुआ था। आप जब रामायण पढ़ेंगे
तो उसमें श्री राम जब अयोध्या से आते हैं तो रथ का वर्णन है, उस रथ पर भी भगवा ध्वज पड़ा हुआ था। तो रथ और रथ यात्रा हिंदू जनमानस की मूल पूंजी है। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब अपनी रथ यात्रा प्रारंभ की तो उस पर भी वो भगवा ध्वज बना हुआ था। वो सूचना थी 21वीं शताब्दी के इस नए युग की, वो शुरुआत था, वो शून्य था। आज वो एक पहला पादान चढ़ रहे हैं। इस पहले पादान के लिए समस्त भारतीय जनता को, हिंदू जनमानस को और आपके श्रोताओं को सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 30 साल पहले राममंदिर आंदोलन में आपने जैसे भाग लिया था विद्यार्थी जीवन में ही, जी जी, और 30 साल के बाद एक ऐसा अवसर मिलने जा रहा है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो क्या अपनी टीम के साथ आप कार सेवा में जाएंगे? देखिए, एक बहुत आपका प्रश्न तो बहुत ही हमको उत्साह से भर दिया। अगर मेरा एक एक बूंद श्री राम के काम आ सका, उनकी कार्य सेवा में आ सका और हम अपने मित्रों सहयोगियों के साथ इसमें एक छोटी भूमिका भी दे सके तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और धन्यवाद कि आपने हमसे ये प्रश्न पूछा। एक और सवाल जाते जाते जी, आप गोरखपुर जिले ही नहीं, इसके बाद के समय में आपने अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का जो निर्वहन किया है, आज भी कर रहे हैं। हमको जो जानकारी मिली है, हमारे चैनल को जो जानकारी मिली है कि आप जो भूमिका निभा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये राम मंदिर आंदोलन और ये जो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, और इस रूप में जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है, किस रूप में लेते हैं आप? हम लोग तो सेवा करते हैं और हम लोग हंगर्स, भूखों के लिए नेत्रदान और रक्तदान और वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग कार्य करते रहते हैं। इस वजह से देश दुनिया में आना जाना रहता है और ये सब तो यहाँ आप लोगों का या हमारे क्षेत्र के लोगों का या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीष से ही प्राप्त होता है। इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है, ये सब योगदान तो एक व्यवस्था, एक सृष्टि के अंतर्गत मिल रहा है। तो सबको साधुवाद, धन्यवाद। हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। अंतिम सवाल, जी जी, ये 30 साल बाद जो ये आंदोलन के बाद राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, ये कैसी फीलिंग हो रही है आपको? जब सर जी कुछ भी नया होता है, दिल से बोलिएगा। सृजन जी, किसी भी सृष्टि का निर्माण उसकी नींव पर आधारित होता है। भवन का भी निर्माण नींव पर, बच्चे पढ़ते हैं तो विद्यालय, वो बच्चे भी भारत के एक नींव है, पत्थर हैं जो आप उनको सृजन करके बड़ा, आपका नाम भी सृजन है, उनको सृजन करके बड़ा बनाते हैं भारत को। तो ये हमारा अस्तित्व है, हमारा मूल परंपरा है। हम हमारा जो सनातन धर्म है, सिंधु नदी की जो सभ्यता है, जो पूरा पाषाण काल से चली आ रही है, वो एक व्यवस्था के 21वीं शताब्दी में एक नींव का पत्थर है। हम पूरी जनमानस में परमात्मा के जो विचार हैं, कृतज्ञता, मोहब्बत, प्यार, आभार, ये सब का मंदिर, ये सब हमारी संस्कृति में आता है। हम पूरी दुनिया में इसका उद्भव करने की एक परंपरा पर जा रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है इस बात की और हम बहुत कृतज्ञ हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम कृतज्ञ हैं, इनसे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का, कार्य सेवकों का, आप जैसे पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का, शिक्षकों का, जिन के हृदय में श्री राम मंदिर के लिए थोड़ा भी स्नेह है, ममता है, उन सब के प्रति आभार है, कृतज्ञता है, हृदय से स्नेह, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञान पांडे जी।